रुको, कहीं आप भी बिना सोचे समझे रोज मैगी तो नहीं खा रहे? क्योंकि आजकल इंटरनेट पर कुछ ऐसी बातें तेजी से वायरल हो रही हैं जिन्हें सुनकर शायद आप अगली बार मैगी खाने से पहले 10 बार सोचेंगे। क्या सच में मैगी में कभी कभी कीड़े पड़ जाते हैं? क्या इसका स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें सुर की चर्बी मिलाई जाती है? क्या मैगी पकाने पर वह प्लास्टिक की तरह चिपकने लगती है जैसा लोग कहते हैं? और सबसे डराने वाली बात, क्या कुछ दिन पहले जो लोग मैगी खाकर अचानक बीमार होकर अस्पताल पहुंच गए, उसके पीछे कोई बड़ा राज छुपा है? सोचिए, जो चीज हम बिना डर के मजे से खाते हैं, अगर वही हमारे लिए खतरा बन जाए तो। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे। हम आपको सीधे फैक्ट्री के अंदर ले चलेंगे, जहां आप अपनी आंखों से देखेंगे कि मैगी असल में बनती कैसे है। क्या इसमें सच में ज्यादा केमिकल्स होते हैं? क्या ये 2 मिनट में बनने वाला खाना आपकी सेहत के साथ कोई छुपा हुआ खेल खेल रहा है? वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए, क्योंकि जो सच्चाई आप देखने वाले हैं वह आपके दिमाग को हिला देगी और शायद अगली बार मैगी खरीदने से पहले आप रुककर जरूर सोचेंगे। चलिए, अब जरा आप ही बताइए, आप एक दिन में कितनी मैगी खाते हैं? सिर्फ एक पैकेट या दो, या फिर उससे भी ज्यादा? अभी तुरंत कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि मैं सच में आप सभी के कमेंट पढ़ रहा हूं और जानना चाहता हूं कि मैगी के कितने बड़े फैन आप हैं। और हाँ, अगर आपको ऐसी फैक्ट्री के अंदर की सच्चाई जानना पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, ताकि आगे आने वाली हर फैक्ट्री की छुपी सच्चाई आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो चलिए, बिना समय बर्बाद किए अब बढ़ते हैं वीडियो के। इस साल गेहूं की फसल बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। हर बड़े सफर की शुरुआत होती है खेतों से, जहां मेहनत और प्रकृति मिलकर पहला कदम तैयार करते हैं। अच्छी गुणवत्ता का अनाज ही अच्छी चीज बनाने में मदद करता है। मैगी नूडल्स जैसे उत्पादों के लिए सही गुणवत्ता वाले कच्चे माल का चयन खेतों से ही शुरू हो जाता है। सारा अनाज सही तरीके से इकट्ठा करना जरूरी है। भारत के अलग अलग हिस्सों से आने वाला कच्चा माल एक लंबी प्रक्रिया के बाद फैक्ट्री तक पहुँचता है। अब ये अनाज आगे की प्रक्रिया के लिए जाएगा। खेतों से निकलकर ये अनाज अब गुणवत्ता जांच और आगे की यात्रा के लिए तैयार होता है। पहले गुणवत्ता जांच होगी, फिर आगे भेजा जाएगा। हर कच्चे माल की गुणवत्ता जांचना सुरक्षित और बेहतर उत्पादन के लिए जरूरी होता है। नमी और गुणवत्ता दोनों सही हैं। सही जांच के बाद ही चुना गया रच्चा माल अगले चरण की ओर बढ़ता है। मसालों की गुणवत्ता स्वाद के लिए बहुत जरूरी होती है। मैगी के खास स्वाद के पीछे कई तरह के मसालों और सामग्री का संतुलन छिपा होता है। सारा सामान अब फैक्ट्री भेजने के लिए तैयार है। अब इन कच्चे मालों की यात्रा खेतों से निकलकर एक बड़ी फैक्ट्री की ओर शुरू होती है। अब लंबा सफर शुरू हो गया है। खेतों से निकला कच्चा माल अब भारतीय सड़कों के रास्ते उत्पादन केंद्र की ओर बढ़ रहा है। सभी सामग्री की जानकारी दर्ज कर लो। एक बड़े उत्पादन के लिए कई अलग अलग सामग्री सही समय पर पहुंचना जरूरी होता है। सामग्री रिसीविंग एरिया में भेजो। अब खेतों से आई सामग्री एक आधुनिक भारतीय खाद्य उत्पादन केंद्र में पहुंच चुकी है। सामग्री की जांच करके आगे भेजो। फैक्ट्री में पहुंचने के बाद हर सामग्री की जिम्मेदारी के साथ जांच की जाती है। सामग्री अब अगले विभाग में जाएगी। कच्चा माल अब उस जगह पहुंच गया है जहां से मैगी नूडल्स बनने की असली प्रक्रिया शुरू होगी। सुरक्षा जांच के बाद ही अंदर प्रवेश मिलेगा। यहाँ से शुरू होती है एक ऐसी फैक्ट्री की कहानी जहाँ लाखों लोगों का पसंदीदा स्वाद तैयार होता है। सभी कर्मचारी सुरक्षा नियमों का पालन करें। हर कर्मचारी के लिए सुरक्षा नियमों का पालन उत्पादन जितना ही महत्वपूर्ण होता है। एक बड़ी फैक्ट्री में हर रास्ता एक अलग प्रक्रिया और जिम्मेदारी की ओर ले जाता है। हर विभाग का अपना अलग काम होता है। अब उत्पादन क्षेत्र शुरू होता है। बाहर से साधारण दिखने वाली ये इमारत अंदर एक विशाल उत्पादन दुनिया को छुपाए हुए हैं। यहाँ हर प्रक्रिया ध्यान से नियंत्रित की जाती है। यही वो जगह है जहाँ कच्चा माल धीरे धीरे मैगी नूडल्स में बदलने लगता है। सुरक्षा के बिना उत्पादन पूरा नहीं हो सकता। हर दिन की शुरुआत सुरक्षा और अनुशासन के साथ की जाती है। सामग्री की पहचान सही होनी चाहिए। सही सामग्री सही जगह पहुंचाना उत्पादन की पहली जिम्मेदारी होती है। हर सामग्री एक तय रास्ते से गुजरते हुए अगले चरण तक पहुंचती है। अब सामग्री अगले चरण में जाएगी। हर चरण गुणवत्ता के हिसाब से पूरा होगा। एक व्यवस्थित प्रक्रिया ही बड़े पैमाने पर एक जैसा स्वाद बनाए रखती है। अब कच्चे माल की सफाई शुरू होगी। फैक्ट्री के अंदर पहुंचने के बाद सबसे पहले कच्चे माल को साफ और तैयार किया जाता है। पहले चरण में सामग्री की सफाई की जाती है। मैगी नूडल्स बनाने से पहले हर सामग्री को साफ और सुरक्षित प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। अनाज पूरी तरह साफ होना चाहिए।
साफ कच्चा माल ही बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद की नींव बनाता है। हर सामग्री की शुद्धता जरूरी है। मैगी के स्वाद के पीछे इस्तेमाल होने वाली हर सामग्री को सावधानी से तैयार किया जाता है। खराब सामग्री अलग करनी होगी। हर छोटे हिस्से की जांच ये सुनिश्चित करती है कि केवल सही सामग्री आगे बढ़े। हर बैच की जानकारी दर्ज करनी होगी। अनुभवी कर्मचारियों की निगरानी उत्पादन की गुणवत्ता बनाए रखने में मदद करती है। नमी का स्तर सही रखना जरूरी है। सही नमी और सफाई आगे की उत्पादन प्रक्रिया को बेहतर बनाती है। सभी सामग्री सही जगह रखी गई है। साफ और सुरक्षित सामग्री अब मुख्य उत्पादन प्रक्रिया के लिए तैयार है। सभी सामग्री उत्पादन के लिए तैयार है। अब सभी तैयार सामग्री उस चरण की ओर बढ़ेगी जहां असली बदलाव शुरू होगा। अब मुख्य प्रक्रिया शुरू होगी। सफाई और जांच के बाद अब कच्चा माल मैगी नूडल्स बनने की मुख्य प्रक्रिया में प्रवेश करता है। सामग्री अब मिश्रण विभाग में जाएगी। अब शुरू होती है वो मुख्य प्रक्रिया जहां अलग अलग सामग्री मिलकर मैगी नूडल्स का रूप लेना शुरू करती है। मिश्रण का संतुलन सही होना चाहिए। सही अनुपात में मिलाई गई सामग्री ही एक जैसा स्वाद और गुणवत्ता बनाए रखती है। अब आटे को सही आकार दिया जाएगा। मिश्रण के बाद आटा एक खास प्रक्रिया से गुजरता है जिससे नूडल्स की पहचान बनती है। शीट की मोटाई सही होनी चाहिए। सटीक मशीन नियंत्रण से आटे को एक समान आकार दिया जाता है। नूडल्स का आकार बिल्कुल सही आ रहा है। कटिंग के बाद नूडल्स अपनी पहचान वाली लंबी और पतली बनावट प्राप्त करते हैं। भाप की प्रक्रिया सही तापमान पर चल रही है। भाप की प्रक्रिया नूडल्स को सही बनावट देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब नूडल्स अगले चरण के लिए तैयार हैं। ठंडा होने के बाद नूडल्स को अगले चरण के लिए सही आकार में तैयार किया जाता है। हर पैकेट के लिए मात्रा बराबर होनी चाहिए। स्वाद का मिश्रण सावधानी से तैयार किया जाता है। मैगी के खास स्वाद के लिए मसाले का संतुलन एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। मुख्य निर्माण प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब मैगी नूडल्स अपने अंतिम रूप की ओर बढ़ता है। अब अगला चरण स्वाद और अंतिम रूप देने का है। अब स्वाद देने की प्रक्रिया शुरू होगी। मैगी नूडल्स की पहचान उसके खास स्वाद से होती है जिसे एक नियंत्रित प्रक्रिया से तैयार किया जाता है। मात्रा बिल्कुल सही होनी चाहिए। स्वाद में एक जैसी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए हर चरण को ध्यान से नियंत्रित किया जाता है। अब तैयार नूडल्स कई नियंत्रित चरणों से गुजरकर अपने अंतिम स्वरूप के करीब पहुंचते हैं। लाइन की गति और गुणवत्ता दोनों पर ध्यान रखें। स्थिति सही रहने से गुणवत्ता बनी रहती है। हर पैकेट तक एक जैसा स्वाद और बनावट पहुंचाने के लिए नियंत्रण बहुत जरूरी होता है। हर ब्लॉक का आकार समान होना चाहिए। छोटी छोटी जांचें ही बड़े पैमाने पर गुणवत्ता बनाए रखने में मदद करती हैं। पैकिंग सामग्री भी सही होनी चाहिए। एक छोटे से मसाला पैकेट के पीछे भी सटीक तैयारी और गुणवत्ता जांच होती है। तेजी और सटीकता के साथ हर पैक को तैयार करने के लिए आधुनिक मशीनों का उपयोग किया जाता है। सेटिंग बिल्कुल सही रखनी होगी। पैक तैयार होकर आगे जा रहा है। कई चरणों के बाद अब कच्ची सामग्री एक पहचान वाले उत्पाद में बदल चुकी है। अब अंतिम जांच और पैकिंग की तैयारी होगी। अब तैयार मैगी नूडल्स आधुनिक तकनीक और गुणवत्ता जांच के अगले चरण में प्रवेश करता है। ऑटोमेशन से उत्पादन की गति और सटीकता बनी रहती है। लाइन की स्थिति सामान्य है। नियंत्रण कक्ष से पूरी उत्पादन प्रक्रिया पर लगातार नजर रखी जाती है। बैच की जानकारी सही दर्ज हो रही है। हर पैकेट की पहचान और जानकारी को तकनीक के माध्यम से सुरक्षित रखा जाता है। वजन की जांच बिल्कुल सही होनी चाहिए। सटीक वजन जांच ये सुनिश्चित करती है कि हर ग्राहक तक सही मात्रा पहुंचे। तेज उत्पादन के साथ सही व्यवस्था बनाए रखना भी उतना ही जरूरी होता है। बैच तैयार करके आगे भेजा जा रहा है। कार्टन पैकिंग सही तरीके से हो रही है। छोटे पैकेट से लेकर बड़े कार्टन्स तक हर चरण को व्यवस्थित तरीके से पूरा किया जाता है। पैलेट तैयार करके स्टोरेज में भेजेंगे। अब तैयार उत्पाद को सुरक्षित रखने के लिए व्यवस्थित तरीके से रखा जाता है। स्टॉक की जानकारी अपडेट हो गई है। तकनीक की मदद से हर उत्पाद की जानकारी आसानी से नियंत्रित की जाती है। उत्पाद अब स्टोरेज क्षेत्र में जाएगा। उत्पादन पूरा होने के बाद सुरक्षित भंडारण भी प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अब अंतिम गुणवत्ता चरण शुरू होगा। तकनीक के बाद अब उत्पाद की अंतिम गुणवत्ता और प्रस्तुति पर ध्यान दिया जाएगा। अब अंतिम जांच शुरू होगी। उत्पादन के बाद
हर पैकेट को अंतिम गुणवत्ता जांच से गुजरना पड़ता है। पैकिंग बिल्कुल सही स्थिति में है। हर पैकेट की बाहरी गुणवत्ता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितना उसका स्वाद। सीलिंग की गुणवत्ता सही है। मजबूत पैकिंग उत्पाद को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाती है। सटीक गिनती और व्यवस्था बड़े पैमाने के उत्पादन में जरूरी होती है। गिनती के अनुसार पैकेट्स तैयार हैं। कार्टन तैयार करके आगे भेजे जाएंगे। अब छोटे पैकेट बड़े वितरण के लिए तैयार किए जाते हैं। पैलेट सही तरीके से तैयार होना चाहिए। सही तरीके से रखे गए उत्पाद सुरक्षित परिवहन के लिए तैयार होते हैं। अब पैलेट सुरक्षित हो जाएगा। सुरक्षित पैकिंग के बाद उत्पाद भंडारण के अगले चरण में पहुंचता है। सारी जानकारी सही दर्ज है। हर तैयार उत्पाद की पहचान और रिकॉर्ड सुरक्षित रखना जरूरी होता है। गुणवत्ता के हर नियम का पालन जरूरी है। अब उत्पाद स्टोरेज के लिए तैयार है। अंतिम चरणों से पहले तैयार उत्पाद को सुरक्षित तरीके से रखा जाता है और उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती है। गुणवत्ता जांच के लिए नमूने तैयार हैं। फैक्ट्री में तैयार हर उत्पाद को अंतिम भरोसे के लिए विशेषज्ञ जांच से गुजरना पड़ता है। हर बैच का नमूना जांच के लिए जाता है। हर बैच की जांच ये सुनिश्चित करती है कि गुणवत्ता हमेशा एक जैसी बनी रहे। नमी और गुणवत्ता मानक के अनुसार हैं। सटीक जांच से उत्पाद की सुरक्षा और गुणवत्ता पर भरोसा कायम रहता है। मसाले की गुणवत्ता भी मानकों के अनुसार होनी चाहिए। मैगी के खास स्वाद को बनाए रखने के लिए मसाले की जांच भी महत्वपूर्ण होती है। सभी रिकॉर्ड सही तरीके से दर्ज हैं। गुणवत्ता केवल उत्पाद में नहीं, बल्कि पूरी प्रक्रिया के रिकॉर्ड में भी दिखाई देती है। रिपोर्ट के अनुसार उत्पाद गुणवत्ता मानकों पर खरा है। अंतिम मंजूरी के बाद ही उत्पाद बाजार तक पहुंचने के लिए तैयार होता है। सैंपल रिकॉर्ड के लिए सुरक्षित रखे जाएंगे। भविष्य में जांच के लिए कुछ नमूनों को सुरक्षित रखना गुणवत्ता प्रक्रिया का हिस्सा होता है। बैच रिलीज के लिए तैयार है। सभी जांच पूरी होने के बाद उत्पाद वितरण की अंतिम यात्रा के लिए तैयार हो जाता है। अब उत्पाद डिस्पैच के लिए तैयार है। गुणवत्ता की पुष्टि के बाद तैयार उत्पाद अपनी अंतिम मंजिल की ओर बढ़ता है। अब उत्पाद ग्राहकों तक पहुंचने के लिए तैयार है। फैक्ट्री के अंदर पूरी यात्रा के बाद अब मैगी नूडल्स बाजार तक पहुंचने के अंतिम चरण में प्रवेश करता है। उत्पादन और जांच के बाद अब तैयार मैगी नूडल्स वितरण की अंतिम यात्रा के लिए तैयार है। तैयार माल अब डिस्पैच क्षेत्र में जाएगा। स्टॉक की व्यवस्था सही रखनी है। सही भंडारण व्यवस्था यह सुनिश्चित करती है कि उत्पाद सुरक्षित स्थिति में आगे बढ़ें। हर भेजे जाने वाले उत्पाद की जानकारी को ध्यान से दर्ज किया जाता है। डिस्पैच की जानकारी अपडेट हो गई है। अब तैयार उत्पाद भारतीय परिवहन व्यवस्था के माध्यम से ग्राहकों तक पहुंचेगा। सामान सुरक्षित तरीके से चढ़ाना है। लोडिंग पूरी तरह सुरक्षित होनी चाहिए। सावधानी से पैक किया गया उत्पाद अब अपनी अंतिम यात्रा के लिए तैयार है। तैयार उत्पाद अब वितरण के लिए तैयार हैं। एक साधारण सामग्री से शुरू हुई यात्रा अब तैयार मैगी नूडल्स के रूप में सामने है। सारा स्टॉक सही तरीके से व्यवस्थित है। बड़े पैमाने पर वितरण के लिए व्यवस्थित भंडारण बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब सामान बाजार की ओर जाएगा। फैक्ट्री से निकलकर ये सफर अब लाखों लोगों तक पहुंचने की ओर बढ़ता है। और इस तरह से आधुनिक भारतीय फैक्ट्री में मैगी नूडल्स बनाया जाता है, शुरू से अंत तक। ये थी मैगी नूडल्स बनने की पूरी कहानी। खेतों से फैक्ट्री तक और फैक्ट्री से आपके घर तक।